सोमनाथ के बारे में जानने के बाद तुम्हें गांव जाने के लिए किसने कहा था? ना तुम गांव जाते, ना सोमनाथ का कत्ल होता। और सोमनाथ का कत्ल नहीं होता तो सारा मामला खुल के सामने आ जाता। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आरती को अगवा करने के पीछे सोमनाथ का हाथ है, और ये जानने के बाद मैं हाथ पे हाथ धरा बैठा रहता? पुलिस को साथ लेकर जाते। ये तो अच्छा हुआ कि सोमनाथ के कत्ल का इल्जाम तुम्हारे सिर पर नहीं आया। इस तरह जज्बाती होकर कदम उठाने वाले के हाथ में पछतावे के अलावा कुछ नहीं आता है। शांत हो जाओ ऋषि, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ बाबूजी? उस रिजवी के दिमाग में क्या चल रहा है कि हम कैसे निकालें? भैया को बचाने के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं, रास्ता तलाश कर रहे हैं। अगर वो कानून प्रेम को भी अपने जाल में फंसा लिया तो क्या करेंगे हम? कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी हमारे लिए। लेकिन ये प्रेम समझना ही नहीं चाहता। माँ जी, मेरे बाबूजी ऐसा नहीं कर सकते। वो किसी को गोली नहीं मार सकते। वो कानून का सम्मान करना जानते हैं। ये बात कानून भी जानता है आरती, इसीलिए तुम्हारे पापा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई और माँ ने भी मुझे नहीं बताया। और बाबूजी के बारे में अब भी आप मुझे दिलासा दे रही हैं। नहीं बहू, मैंने तुम्हें सच बताया है कि तुम्हारे बाबूजी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, और कानून भी इस सच्चाई को जानता है कि सोमनाथ को गोली किसी और ने मारी थी। नहीं माँ जी, आप झूठ बोल रही हैं। आरती, तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है ना? लो, तुम खुद ही बात कर लो। हेलो। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ भाई साहब, लेकिन आरती बहुत परेशान हो रही है। उसे मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा है। लीजिए, आप खुद ही आरती से बात कीजिए और समझाइए इसे। लो आरती, अपने बाबूजी से बात कर। बाबूजी। आरती बेटा, कैसी हो? परेशान क्यों हो रही हो? इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताया तक नहीं। इतना बड़ा इल्जाम आप पर लगाया गया है और इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई। बेटा, तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं थी तो हम तुम्हें कैसे बताते। लेकिन आप फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आपको पुलिस परेशान तो नहीं कर रही है ना? अरे नहीं बेटा, इंस्पेक्टर रिजवी सच्चाई समझ चुका है और वो असली मुजरिम की तलाश में है। आप सच कह रहे हैं बाबूजी? क्या पुलिस ये बात जान गई कि आपने गोली नहीं चलाई? हाँ बेटा, जो इल्जाम सबने लगाया था वो मिट चुका है। अब बस इंतजार उस बात का है कि कब वो चेहरा सामने आएगा जिसने सोमनाथ पर गोली चलाई थी। ठीक है, लेकिन अब ये बात याद रखिएगा कि मुझसे कोई बात छुपाइएगा नहीं। ठीक है बेटा, मैं ख्याल रखूंगा। हाँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, प्रणाम बाबूजी। माँ जी, अब तो तुम्हें मेरी बात का यकीन हो गया ना आरती? हम तो तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि हम तुम्हें परेशान या तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते थे। अब आपको क्या हो गया है? घर में आरती के वापस आ जाने के बाद सब लोग इस सुकून की सांस ली है और आप अब भी अपसेट हैं? मैं प्रेम के बारे में सोचकर अपसेट हूं मुजरिमा। पता नहीं वो क्या सोचता है। वो जो भी सोचते हैं, आप वो सोच के परेशान क्यों होते हैं? क्या प्रेम ये नहीं जानता कि मैंने भैया की वजह से नौकरी छोड़ी, और नौकरी छोड़ने के बाद हमेशा पुलिस पर नजर रखी है कि उसका अगला कदम क्या होगा, पुलिस क्या कर रही है। ये बात सबको पता है और असल में भैया जी की गिरफ्तारी इसीलिए हुई
क्योंकि भैया जी ने खुद ही अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। पर इसकी वजह कोई और नहीं, प्रेमी था। कहीं देर ना हो जाए। पर इसकी वजह कोई और नहीं, प्रेमी था। पर प्रेम की वजह से बात इस कदर बढ़ गई कि उस शिवानी ने प्रेम को मारने की कोशिश की, और इसी वजह से तो भैया ने धनंजय पे गोली चलाई। ये तो होना ही था। लेकिन प्रेम क्यों नहीं समझता है कि आज जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह वो खुद है। जाने दीजिए ना, वो सब बीती हुई बातें हैं। अगर ये सब बात आप करेंगे तो बात और बिगड़ जाएगी। मधुरिमा, मैं इन सब बातों को उभारना नहीं चाहता, लेकिन तुम देख लेना,